दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की नीतियां लेकर सामने आए हैं, साथ ही जिस तरह से दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाई कर रहे हैं, इसको देखते हुए हमने आपको पहले ही बताया था कि ये अमेरिका को बैकफायर करेगा। और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन बाद में बड़ा अंजाम इसका अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। और अब अमेरिका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका की इकोनॉमी और शेयर मार्केट बुरी तरह से नीचे गिर रहा है। और अब जिस कनाडा के ऊपर भारी टैरिफ अमेरिका ने लगाए थे, उसी कनाडा के लिए अपने विदेश मंत्री को अमेरिका ने रवाना कर दिया है। इतना ही नहीं, मैक्सिको के ऊपर लगाए गए टैरिफ को भी फिलहाल के लिए अमेरिका के द्वारा रोक दिया गया है। इसके अलावा भारतीय हथियारों की डिलीवरी में जो देरी हो रही थी, अब उसको भी रिजॉल्व करने की तरफ अमेरिका ने बड़े कदम उठाए हैं। क्योंकि हाल ही में वायुसेना की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अमेरिका के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए F-35 के बारे में अभी हम विचार नहीं कर रहे। इसके अलावा कल की वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि अमेरिकी इंजन की डिलीवरी में लेट के कारण अब 5th जनरेशन जेट की इंजन की जो डील भारत आने वाले समय में करने वाला है, उसके लिए पहली बार रूस को भी इंक्लूड कर लिया गया है। और ये अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ये सोच रहा था कि 5th जनरेशन इंजन के लिए भी उसके इंजन को ही चुना जाएगा। यही कारण है कि जो हथियार अभी तक अमेरिका की तरफ से देर किए जा रहे थे, अब उसको फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। तो चलिए एक एक करके इन सभी खबरों को डिटेल में समझते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अमेरिका के शेयर बाजार में इस हफ्ते जबरदस्त गिरावट देखी गई, और इसका बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक और व्यापारिक नीतियां। सोमवार को वॉल स्ट्रीट में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई, जो 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इसकी मुख्य वजह है ट्रंप का टैरिफ वॉर, यानी व्यापार शुल्क युद्ध। ट्रंप ने अमेरिका के 3 बड़े व्यापारिक भागीदार चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैक्स लगाने की बात कही है, जिससे ग्लोबल मार्केट में भारी उथल पुथल मच गई है। अमेरिका में मंदी आने का सबसे बड़ा संकेत होता है लगातार 2 तिमाहियों तक जीडीपी का गिरना। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर 2025 की पहली तिमाही में नेगेटिव हो सकती है। इसके अलावा उपभोक्ताओं का विश्वास भी तेजी से गिरा है, जो 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया है। अगर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी जारी रही तो अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी दोनों बढ़ सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में जब ट्रंप ने स्टील इंपोर्ट पर टैक्स लगाया था, तब इससे अमेरिकी स्टील इंडस्ट्री को कोई खास फायदा नहीं हुआ था, बल्कि चीन और दूसरे देशों ने अमेरिका के किसानों पर भारी टैरिफ लगा दिए थे, जिससे अमेरिकी किसान बुरी तरह प्रभावित हुए। अब फिर से वही स्थिति बनने की संभावना है। यदि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी तो फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों को फिर से बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक संकट और गहरा सकता है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उनकी नीतियों से प्राइवेट सेक्टर में 93% नई नौकरी आई है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन बाजार की स्थिति और आर्थिक विशेषज्ञों की राय कुछ और ही कह रही है। अमेरिका की इन्हीं हालातों की वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री को कनाडा के दौरे पर भेजा है। कनाडा में ट्रूडो की जगह मार्क कार्नी नए पीएम बने हैं। दूसरी तरफ कई भारत की डिफेंस डील से कई अमेरिकी डिफेंस कंपनियों का पत्ता साफ होते हुए देख अब अमेरिकी कंपनियां हरकत में आ गई है। अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने कंफर्म किया है कि अगले साल तक सभी 24 MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर भारत को सौंप दिए जाएंगे। अभी तक भारतीय नौसेना के पास 10 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए उपलब्ध है, और बाकी 14 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी अगले साल पूरी हो जाएगी। MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे आधुनिक और ताकतवर समुद्री हेलीकॉप्टरों में से एक है। इसे खास तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें नई टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंसर और ताकतवर हथियार लगे होते हैं, जिससे ये समुद्र में किसी भी खतरे को पहचानने और खत्म करने में सक्षम होता है। भारत ने अमेरिका के साथ फॉरेन मिलिट्री सेल्स डील के तहत 24 MH-60R हेलीकॉप्टर खरीदने का समझौता किया था। पहले 3 हेलीकॉप्टर 2021 में अमेरिका से भारत आए थे, जहां भारतीय पायलटों को
ट्रेनिंग दी गई। अब तक 10 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना ऑपरेशन में शामिल कर चुकी है, यानी इतने सालों में भी भारत को पूरे हेलीकॉप्टर्स नहीं मिले। यही कारण है कि अब लॉकहीड मार्टिन ने यह बयान जारी कर कहा है कि सभी हेलीकॉप्टर्स 1 साल के अंदर वो दे देंगे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि पिछले 5 सालों में सिर्फ 10 हेलीकॉप्टर इनके द्वारा दिया गया है, लेकिन अगले 1 साल में ये 14 हेलीकॉप्टर भारत को दे देंगे। इससे पता लगता है कि अमेरिकी कंपनी भी डरी हुई है कि कहीं भारत सरकार कई संभावित डील जो अमेरिका के साथ हो सकती है उसको भी अमेरिका से छीन ना ले। साफ है कि अमेरिका से अब जो भी खबर निकलकर सामने आ रही है उससे ये पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अब बैकफायर कर रही है। चुनाव से पहले हम सभी के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने सहयोगी देशों के साथ भी बर्ताव किया वह सही नहीं था। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका से निकल कर आई इन सभी खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।